करते हैं। देखो 11.2 में बेसिक नियम क्या है वो सीखो, जो कि आरडीओ में भी तुमको काम आएंगे। जब भी हमारे सामने आधार समान होता है, जैसे a की घात 2 लिखा हुआ है, नियम बता रहा हूं मैं ना, ये समझ लेना कि घातों के से जुड़े हुए नियम है और 10वीं क्लास तक काम आने वाले हैं। जब अपने पास दो संख्याएं जो कि गुणा में है और उनका अगर आधार समान होता है और घातें अलग अलग होती हैं, तो क्या हो जाता है, आधा आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए घा जो आधार था वो वैसा के वैसा रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ए की घात 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो नीचे पहला सवाल इसी कैटेगरी में दिया हुआ है, 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 8। तो आधार सब में समान है, 3 गुणित 3 गुणित 3 है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम मौखिक ही लिख सकते हैं, 3 और ऊपर की घातों को सबको जोड़ दो, 8 4 12, 12 और 2 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 14। एक लाइन का आंसर है बस, अगर फॉर्मूला पता है तो। और हमेशा ध्यान रखना बीच में गुणा होना चाहिए, अगर बीच में प्लस है तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर अगर बीच में जो है ऐसा प्लस लगा हुआ है तो फिर अपन इसको ऐसा नहीं लिख सकते, फिर जोड़ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, जुड़ेगा ही नहीं संख्या। केवल कब होगा, जब ये गुणा में होंगी संख्या, है ना। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 की घात 14। फिर उसके बाद दूसरा नियम जो कहता है, वो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है सवाल करना सीखो, बनना चाहिए। लास्ट में अगर टाइम मिला तो पूछूंगा अभी मैं कि इसका आंसर क्या आएगा। दूसरा देखो, दूसरा नियम है जब a की घात 5 और a की घात 2 के बीच में माइनस लगा, सॉरी भाग का चिन्ह लगाओ। पहले क्या देखा, गुणा का चिन्ह। अब दूसरा नियम कहता है a की घात 5 और a की घात 2 के बीच में भाग का चिन्ह लगा हो, तो आधार, अभी भी देखो आधार समान है, इसको आधार बोलेंगे, जो अपना नीचे बेसिक होता है ना उसको आधार, और ये उसकी घात कहलाती है ना। आधार और घात, अगर आधार समान है और दोनों में भाग देना है तो आंसर का आधार भी समान ही रहेगा। और घातों में क्या हो जाएगा, 5 में से 2, जो पहली घात लिखी हुई है उसमें से दूसरी घात को माइनस कर दो, मतलब 5 - 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3। ये नियम है, पहला नियम ये हो गया, जब गुणा होगा और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम, जब आधार समान है और भाग हो रहा है तो घातें माइनस हो जाएंगी। तीसरा नियम है, अगर आधार अलग अलग है, a की घात 2 और b की घात 2, आधार अलग अलग है, देखो a और b आधार अलग अलग है ना, लेकिन घातें समान है, 2 और 2, अगर घातें समान है तो क्या करेंगे, घात वैसी की वैसी रह जाएगी और आधार का गुणा हो जाएगा, मतलब a × b हो जाएगा, a × b का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट है, ऊपर वाले में आपने देखा कि आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, है ना। इसमें आधार अलग अलग है, घातें समान है, घातें समान है तो घातें वैसे के वैसे लिखी और आधार का गुणा हो गया, है ना। तो तीसरा नियम ये है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद चौथा नियम, एक छोटी सी और छोटा सा नियम और है, उसमें क्या करेंगे अपन, जैसे a की घात 2 है और उसकी भी घात 2 है, घात के ऊपर घात लगी है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, घात का 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा a की घात 4। ये 4 नियम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, है ना। क्या, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, अगर आधार समान है और भाग करना है तो घातें का माइनस हो जाएगा, अगर आधार अलग अलग है और घातें समान है तो घात वैसे के वैसे लिखेंगे और आधार का गुणा कर देंगे। ठीक। अगला, अगर घात की भी घात लगी हुई है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे ये 4 नियम, और इसके तहत ही सारे क्वेश्चंस के आंसर होंगे। कैसे करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन, पहला तो बता दिया, आधार समान है। अच्छा, हल करने का तरीका क्या होगा वो भी देख लेते हैं, यहाँ मैं सॉल्व करता जाता हूँ यहीं पर क्वेश्चन के बगल में, तो क्या होगा तुम लोग समझ जाओगे।
कैसे सॉल्व करना है। हर्ष इज इन द वेटिंग रूम। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन उतारेंगे। 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 8। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ स्टेप मार्किंग करो, स्टेप मार्किंग मतलब बराबर लगाओ, बराबर लगाओ। आधार समान है ना, तो आधार लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, तो 2 + 4 + 8। अगली स्टेप में आंसर 3 की घात 8 × 4 = 12 और 2 = 14। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा सा एग्जाम में अगर बड़ी क्लासेस में ऐसा सिखाया जाता है बच्चों को कि कैसे आया, इसको आपको ब्रैकेट में लिख देना चाहिए किस फॉर्मूले के तहत आया। तो अपन क्या लिखेंगे, इसकी घात लिख देंगे A की घात m गुणित A की घात n बराबर से A की घात m+n। ये ब्रैकेट में लिख देते हैं बड़ी क्लासेस में। अगर वैसे नहीं भी लिखोगे ना कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन अगर लिख दोगे तो टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे ने इस फॉर्मूले का यूज करा है, तब वो आया है। गणित में ऐसा करना अच्छा रहता है, अच्छा माना जाता है। तो मैं तुमसे फोर्स नहीं करूंगा कि तुम लिखो इसको, लेकिन अगर ये वाले फॉर्मूले अगर ऐसे याद रहेंगे तो बड़ी क्लास में भी नहीं भूलोगे। फिर बड़ी क्लास में झट से याद आ जाएगा कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो, है ना। खैर आपके ऊपर है, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है 6 की घात 15 और भाग देना है 6 की घात 10 से। भाग देना है 6 की घात 10 से, है ना। तो अपन ने देखा था आधार देखो अभी भी समान है, 6 और 6। जब आधार समान है तो घातों में माइनस हो जाता है, क्योंकि बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। तो अपना आंसर देखो डायरेक्ट ही लिख दूं मैं, 6 की घात 15 में से 10 गए, 5 बचे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 की घात 5। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ मोहित, आंसर बताओ। A की घात 3 गुणित A की घात 2, देख के पता चल जाएगा मेरे ख्याल से, पहले वाला फॉर्मूला लग रहा है। मोहित, आवाज आ रही मेरी? आर्यन, वीडियो नहीं माइक खोल बेटा, हाँ। 1 की घात 5। A की घात 5, बहुत बढ़िया। मोहित कहाँ हो भैया, काट दिया, मीटिंग से छोड़ दी, बहुत बढ़िया। इतना सरल नहीं बन रहा यार, कुछ तो नहीं है इसमें। ए तो एक बेशक वैसा ही है, तो ए तो वैसे के वैसे हो जाएगा, घाते जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5। अब मुझे नहीं मालूम तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो या नेट का कनेक्शन का इशू है। चलो अगला देखो, अगला थोड़ा सा नया है। अगर ध्यान से देखोगे तो 7 की घात x है, 7 की घात x है, और गुणा में लगा हुआ है 7 की घात 2। अब इसमें घातें अलग अलग हैं, आधार समान है। हाँ तो क्या हुआ, घातें अलग अलग मतलब घात एक चर में है और एक अचर राशि में है। क्या करेंगे, आधार समान है तो आधार वैसे के वैसे ही रहेगा, 7 इसका आंसर। और घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी मतलब एक्स में 2 तो जोड़ नहीं सकते, 2x नहीं लिख सकते उसको, गलत बात। एक्स में 2x नहीं जुड़ेगा, ये चर राशि ये अचर आपस में नहीं जुड़ सकती। हाँ, ये अगर 2x होता तो जो फिर जुड़ जाता है, ये भी चर राशि हो जाती फिर, और चर में चर जुड़ जाती है, 3x हो जाता, तब मान सकता था। लेकिन 2 है तो अपन इसको लिखेंगे x+2। बच्चे गलती करते हैं, इसको 2x लिख देते हैं, है ना। तो आपको नहीं करना है, चर में अचर नहीं जुड़ती है कभी भी, ध्यान रखो। एक्स में 2 जोड़ेंगे तो x+2 अपना आंसर हो जाएगा। कितना इजी है यार। अगला देखो, 5 की घात 2 की घात 3, घात की भी घात लगी हुई है। अभी जस्ट अपन ने सीखा था कि घात की घात को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5 की घात 2 और उसकी भी घात 3 लगी हुई है, और बीच में भाग का चिन्ह है, और इसको भाग देना है 5 की घात 3 से। सही है। अब लेकिन 3 3 तो दिख रहा है अपन को, लेकिन
घात तो समान दिख रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करते हैं। तो घात की भी घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, अभी जस्ट अपन ने सीखा। तो पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, घातों का गुणा, 3 दूनी 6 कर देंगे, और भाग का चिन्ह लगाएंगे फिर से, और 5 की घात 3 कर देंगे। देखो आधार समान है और बीच में भाग है, तो घातें माइनस हो जाएंगी। कोई आंसर देगा हर्ष? भाग वाले में क्या करते हैं, आंसर क्या आएगा? सुमन आप, भाग में क्या करते हैं, आंसर क्या आएगा? नहीं। मुस्कान? मुस्कान भी नहीं दे पा रही है तो फिर पता नहीं। चलो, भाग रहता है तो आर्यन दे पाएगा आंसर, आर्यन? सर 5 की घात 3। हाँ, जब भाग है ना, तो घाते क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 6 में से 3 जाएगा, 3 बच जाएगा। अब भी 4 रूल पड़े अपन ने, हो सकता है आप लेट ज्वाइन करे हुए हो। कृपया कर, अगर जैसे नई छूट जाती है ना क्लास, तो वीडियो जो डालता हूँ वीडियो देख लिया करो। तुम अगर स्पीड बढ़ा के भी देख लोगे ना, आगे बढ़ा बढ़ा के भी देख लोगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा। लेकिन थोड़ी तो मेहनत करो। अगला देखो, 2 की घात 5 और 5 की घात 2। 2 की घात 5 गुणित 5 की घात 5, सॉरी, 2 की घात 5 और 5 अब इसमें देखो आधार अलग अलग है, ये 2 है और 5 है, और बीच में गुणा लगा हुआ है। तो इसका रूल ये कहता है कि जब घातें समान है, तो आप आंसर में घात पहले लिख दो वैसे की वैसी, और आधार का गुणा कर दो, मतलब 2 गुणित 5 कर दो। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 10 की घात 5 अपना सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे भाई साहब। केवल 4 नियम पे लग रहा है, बस 4 नियम लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, A की घात 4 और B की घात 4। A की घात 4 और B की घात 4। इसमें भी देखो, घातें अलग अलग हैं, सॉरी घातें समान है, और आधार अलग अलग है, ए और बी, है ना? तो क्या होगा इसमें भी, ए और बी का गुणा हो जाएगा, ए और बी का गुणा हो जाएगा, और इन दोनों की घात कितनी हो जाएगी, 4। घात घात उतनी की उतनी लिख देते हैं। और यदि ये ए होता तो A की घात 8 हो जाती, जुड़ जाती घातें, लेकिन अलग अलग है ना, इसलिए जुड़ नहीं रही है, घात वैसी की वैसी रहेगी, ए और बी का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगला जो दिया हुआ है वो तो और इजी है, मौखिक ही कर सकते हो आप। 3 की घात 4 और पूरे की घात 3, तो क्या हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा, 3 की घात 4 तिया 12 हो जाएगी। अगला, 2 की घात 20 भागित 2 की घात 15 गुणित, मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगाने के बाद 2 की घात 3 लिखी हुई। तो ये दो सवाल बन गए, पहला ये वाला सवाल और दूसरा ये वाला सवाल, है ना? तो पहले अपन इसको सवाल करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो आधार समान है, केवल इतने को देखो बस, अभी ब्रैकेट के अंदर वाले को। आधार समान है, भाग लगा हुआ है, घातें माइनस हो जाएंगी, मतलब 2 की घात हो जाएगी, 20 में से 15 गए, कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसको सॉल्व करा अपन ने, इस पूरे को सॉल्व करा तो 2 की घात 5 आया। कैसे? आधार समान है तो आधार वैसा का वैसा लिखा, भाग था इसलिए 20 में से 15 को माइनस कर दिया, 5 बचा, गुणित 2 की घात 3। अभी अपने आप नया सवाल बन गया। दो आधार समान है तो आधार वैसा का वैसा रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी, 5 और 3 8 हो जाएगा। खत्म, है ना? अगला क्वेश्चन है, 8 की घात T भागित 8 की घात 2। तो आधार समान है और बीच में माइनस लगा हुआ है, घातें माइनस हो जाएंगी। बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए घातें माइनस होंगी, तो आंसर हो जाएगा 8T - 2। बस वो 3 4 लाइनों के सूत्र हैं, वो हमेशा काम कर रहे हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। दूसरे का सवाल देखो, 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 4 गुणित 4 डिवाइडेड बाय
3 × 32, इसको सॉल्व करना है और घात के रूप में लिखना है ना। आंसर अपन का घात के रूप में आना चाहिए, सिंपल नहीं आना चाहिए। करके देख लेते भाई। इसको थोड़ा सा मेरे को जगह ज़्यादा चाहिए पड़ेगी, तो मैं अब उस पर बोर्ड पर जा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन है अपने पास, दूसरे का पहला, 11.2। क्वेश्चन है 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 4 गुणित 4, सॉरी, डिवाइडेड बाय, सॉरी, 3 × 32, 3 × 32। अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और घात के रूप में लिखना है। देखो, क्या मैं 2 को, ये 32 लिखा है ना, 3 की घात 2 नहीं, 32 है। घात हमेशा अंक के ऊपर बनाया करो, दिखना चाहिए घात जैसे। जैसे अभी मैंने 2 छोटा बना दिया था, वो लग रहा था 3 की घात 2 हो। तो ये भी लिखने में बच्चे गलती होती है नॉर्मली। मैं गलतियां क्यों बताता हूँ, ताकि आप वो गलती ना दोहराओ, आगे नहीं बढ़ पाते अगर अपन गलती दोहराते हैं तो। 2 की घात 3 लिखा हुआ है, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2। 3 की घात 4 लिखा हुआ है, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 4 बार 3 लिखा हुआ है ना। 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 तोड़कर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर नीचे अपन बटे लगाएंगे, और बटे लगाने के बाद क्या करेंगे, 3 गुणित, अब 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 32 को लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की घात 5, है ना। कैसे निकाला, ऐसे करके, 2 से 16 बार जाएगा, 2 से 8 बार जाएगा, 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार, है ना। अब जो ऊपर नीचे है उसको काट दो, जैसे 1 3 से 1 3 काट दो। 2 कितनी बार है, 5 बार। 1 2 से 1 2 कट जाएगा, दूसरे 2 से दूसरा 2 कट जाएगा, तीसरे 2 से तीसरा 2 कट जाएगा, चौथे 2 से चौथा 2 कट जाएगा, पांचवे 2 से पांचवा 2 कट जाएगा। बचा क्या, वही अपना आंसर है। क्या बचा, 3 गुणित 3 गुणित 3। नीचे कुछ भी नहीं बचा। 3 × 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की घात 3, आंसर। तो दूसरे वाले सवाल इस टाइप के हैं। अब समझ ही गए होगे कि कितने आसान है। है ना, समझ में आया। 2 को 3 बार लिख लिया, 3 को 4 बार लिख लिया, 4 को 2 काट, 2 × 2 लिख लिया। फिर नीचे वाले 32 को अपन ने गुणनखंड कर लिया उसके, और उसको भी तोड़ के लिख लिया और काट दिया, जो जो कट रहा था, जो बचा हुआ था वही अपना आंसर लिख दिया। घात के रूप में बताना था तो घात के रूप में बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें का दूसरे का दूसरा लिखा हुआ है, छोटे ब्रैकेट में 5 की घात 2 और उसकी घात 3 भागित है, सॉरी गुणा है। तुम लोग तो बुक भी नहीं रखे होगे, जो मुझे टोको अगर मैं गलत क्वेश्चन उतारूं तो। 5 की घात 4, बड़ा ब्रैकेट लगा है, भाग दिया है 5 की घात 7 से। ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। है ना, सबसे अच्छा तरीका यही है। इसको नहीं देखेंगे, ये तो बाहर सबसे आखिरी में सॉल्व होगा। हमेशा कोष्टक सबसे पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट लगा हो तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करना है, शुरू करना है। करते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो इंग्लिश में हल डाल सकते हो, हिंदी में हल, इंग्लिश में सॉल्व।
है ना। 5 की घात 2 की घात 3, तो घाते गुणा गुणा में हो जाएगी, तो 5 × 3 × 2 = 6, गुणित 5 की घात 4। अब चाहो तो छोटा ब्रैकेट लगा सकते हो, क्योंकि अंदर का छोटा ब्रैकेट मर गया है, खत्म हो गया है। 5 की घात 7। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 5 की घात 10, और भाग का चिन्ह देना है। 5 की घात 7। आधार अभी भी समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, घातों का माइनस हो जाएगा। तो 5 की घात 10 में से 7 गए, 3 बचेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी, अगर फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, बहुत इजी है। तीसरा क्वेश्चन देखो, खुद से करना पड़ेगा, लेकिन तुमको अभी समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर खुद से करके नहीं देखोगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आप लोग लिख रहे होगे अभी कॉपी में, तो हाँ, जैसे ही खाली टाइम मिले स्कूल में, कोई टीचर नहीं पढ़ा, मैथ्स की बुक निकाली, ये वाली एक्सरसाइज निकाली रफ कॉपी में, सर ने ये वाला करवाया था आज, पहला वाला सवाल करके तो देखो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, अगर समझ में आ रहा है तो, है ना। अगर करोगे तो आपके लिए ही बहुत अच्छा है वो चीज़। खाली टाइम में एक दूसरे से बात करने की जगह, लड़ाई करने की जगह, खेलने की जगह, खेलों में मना नहीं कर रहा हूँ, खेलना भी जरूरी है, लेकिन हर टाइम नहीं, अब थोड़ा सा टाइम अब पढ़ाई पर दे दो। लास्ट टाइम बचा हुआ है, मुझे मालूम है खेलने को बहुत कम मिलता है आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप घर पे भी तो खेल ही रहे होते हो। अब बोलोगे कि घर में इतने सारे बच्चे नहीं रहते, दोस्त नहीं रहते, मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल इस बात से कि खेलने को मिलना चाहिए ज़्यादा। लेकिन सरकार ने भी आपके 6 घंटे के पीरियड में केवल 40 मिनट का रखा है, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा ना खेलने का टाइम भी। होता ये है कि तुम 40 मिनट खेलने के लिए नहीं जाते हो, तुम 40 मिनट खेलने के लिए जाते हो ना, तुमको कम पड़ जाता है टाइम, तुम 2-3 घंटे लगा देते हो। 2 घंटे 3, तुमको टाइम का पता ही नहीं चलता खेलते खेलते। दिक्कत वहां है, दिक्कत खेलने से नहीं है, दिक्कत है समय से ज्यादा खेलने से। तो कोशिश करा करो, खेलो, लेकिन घड़ी देख कर 40 मिनट खेल लिया ना, बस वापस आ गए। ऐसा करोगे ना, तुम खुद देखोगे कि पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहेगा तुम्हारा, जरूरी भी है। अब पहले मालूम क्या कराते थे, मैथ्स का तरीका क्या होता था। मैथ्स में टीचर हिंदी बहुत लिखवाते थे, सॉल्व बच्चे को करना आ रहा है कि नहीं, लेकिन बच्चे सवाल कई लोग रट रहे होते थे। रटने की जरूरत, मैथ्स रटने की चीज है क्या। आप लोग को जैसे अभी मैंने ब्रैकेट में लिखना बताया कि A⁻M, हम लोग को जबरदस्ती बोला जाता था कि नहीं तुमको ये लिखना ही है, ये लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। A⁻M और M+N, हर ब्रैकेट में हर एक जो भी यूज कर रहे हो वो लिखना ही है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल छोड़ दो, तुमसे सॉल्व करते बनना चाहिए, मेन मकसद ये है अपना। इसको हल करते आना चाहिए दिमाग में, ये नहीं पता कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊट पटांग है, तो क्या करेंगे अपन इसको सॉल्व करने के लिए, अ, या तो अपन पूरा हल करके लिखें, सॉरी, या फिर इसको इस तरह से लिख ले। देखो 25 की घात 4 है ना, तो 25 गुणित 25 गुणित 25 गुणित 25। अब ये आधार समान होते तो अपन घाते माइनस कर देते, लेकिन आधार समान है ही नहीं, तो फिर घाते कैसे माइनस करेंगे। तो 25 को 4 बार लिखा, भाग का चिन्ह लगाया। 5 की भाग मतलब भाग का चिन्ह ऐसा भी लगा सकते हैं ना, बटे। 5 की घात 3, तो 5 गुणित 5 गुणित 5। अब क्या करो, इसको काट दो। कैसे काटोगे, 5 से 25 कट जाता है ना 5 बार में, तो 5 से काटेंगे तो पचम 25, 5 से काटेंगे तो पचम 25, और 5 से काटेंगे तो पचम 25, है ना। अपन को घात के रूप में आंसर लिखना है, तो क्या करेंगे अपन, क्या मैं 25 को 5 की घात 2 लिख सकता हूँ। 5 की घात 2, पचम 25 होता है, 5 गुणित 5। अगर आप तोड़ोगे यहाँ पर तो 5 से कट जाएगा ये, पचम 25, 5 एकम 5, 5 गुणित 5 होता है, मतलब 5 की घात 2 लिख सकता हूँ। और कितने 5 बार बचे हुए, 3, तो मतलब 5 की घात 3 बची हुई है। 5 की घात 3, नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ। देखो अब सवाल कैसा बन गया, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की घात 3 और 2 5, ये अपना आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आंसर नहीं बनता है तो बेहिचक मना कर दिया करो, सर नहीं नहीं आ रहा है ना। आप बहाने मत मारो या फिर ऐसा मत करो कि मीटिंग बंद कर दी, मोबाइल बंद कर दिया, फिर से ज्वाइन कर रहे हो। ऐसी हरकत मत करना। मैं थोड़ी ना तुमको डांट रहा हूँ या मार रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा फिर और अलग तरीके से समझाने की, या फिर आपका दिमाग उसमें लग सके, उसको इजी बनाने की। अगला क्वेश्चन है, 3 गुणित 7 की घात 2 गुणित क्या 8 11 की घात 8 बटे में 21 गुणित 11 की घात 3। 21 गुणित 11 की घात 3। ठीक। ये हमारे पास सवाल है, इसको हल करना है। तो देखो, अब थोड़ा सा अपन अपन जान गए हैं कि 11 को 8 बार लिखेंगे। 11 की 8 वो है घात है, तो 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 कितनी 8 बार लिखेंगे। और ऐसे ही 11 यहाँ पर नीचे 3 बार लिखा हुआ है, तो अब थोड़ा सा अपन एक्स मतलब एडवांस रूप में करेंगे। अपन क्या करेंगे, इसको 11 की घात 3 को डायरेक्ट काट देंगे। 8 से 8 बार तो कटेगा नहीं। 8 में से टोटल 8 घात 8 के बार 11 लिखा हुआ है, 11 11 11 11 11 नीचे लिखा हुआ है 3 बार 11, तो 11 से 11 3 बार कट जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर। तो अपन 11 की घात 8 की जगह पर यहाँ पर 5 लिख देंगे, क्योंकि 11 की घात 3 से कट गया। 11 की घात 3 कट गया, 5 बचा हुआ है। उसके बाद क्या, अगले उसमें क्या करो आप, अगले उसमें ये 21 को तोड़कर लिख लो। तो 3 गुणित 7 को 2 बार लिख दो, 7 गुणित 7 गुणित 11 की घात 5। वो इसलिए नहीं है मैंने 8 बार लिखा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। अपन अपन इसको भी तो ऐसे भी तो सॉल्व करना सीखे, और अपन को 10th में ऐसे ही करना पड़ेंगे। 11 की घात 5, 21 को लिख दे रहा हूँ मैं 3 गुणित 7। 3 गुणित 7, अब 11 की घात तो कट गया है यहाँ पर नीचे वाला, तो वो कटा रहने दो। अब 3 से 3 और 7 से 7 भी कट गए। 3 से 3 और 7 से 7 भी बचा क्या, बचा 7 गुणित 11 की घात 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हो 7 की घात कुछ नहीं है, मतलब एक एक है। ये भी लिख सकते हो। ये अपना आंसर हो जाएगा। इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन कब तक इजी है, जब तक अपन बोर्ड पर देख रहे हैं, खुद से करके नहीं देख रहे। हमेशा याद रखो, नेशनल मीन्स का मेरिट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जब किसी भी संख्या की घात जो है 0 होती है, जैसे मान लीजिए एक्स, मान लीजिए मैंने बोला 2 की घात 0 बना हुआ है। तो जब भी 0 रहती है तो ऐसे क्वेश्चन जो है उसका आंसर 1 हो जाता है। कितना भी लिखा हो, जैसे x+2+3, कुछ कितना भी बड़ा लिखा हो और पूरे की घात अगर 0 है, उसका मतलब हो जाएगा 1 लिखा है वहां पर, है ना। तो ये वाला सवाल उसी में का है। देखो, इसकी घात 0 0 लिखी हुई है, तो 2 की घात 0 लिखी हुई है, मतलब ये 1 लिखा हुआ है, प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस लगा हुआ है। 3 की घात 0 लिखी मतलब 1 लगाएंगे, फिर प्लस लगा हुआ है। 4 की घात 0 लिखी हुई मतलब वो 1 लिखा है। एक और एक और एक, कितना हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा। घात के रूप में लिखना है तो इसलिए 3 की घात 1, है ना। अगला देखो, ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन अब गुणा में दिया हुआ है। तो भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ इसमें एक और एक और एक जुड़ गया था, 3 हो गया था। इसमें 1 गुणित 1 गुणित 1 हो जाएगा, 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1। तो 1 गुणित 1 गुणित 1 कितना हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे कितनी बार भी करेंगे एक ही आंसर आएगा, तो 1 हो जाएगा अपना आंसर। अगला गुणा और उसमें दिया हुआ है, तो 3 की घात 0, ये देखना 3 की घात 0 गुणित 2 की घात 0, और उन दोनों का गुणा करना है 5 की घात 0। बीच में प्लस लगा हुआ है। बोलो भाई गलत लिख रहा हूँ क्वेश्चन, अगर तो बोलो तो। 3 की घात 0 मतलब 1, प्लस 2 की घात 0 मतलब 1, गुणित 5 की घात 0 मतलब 1। 1 और 1 जुड़ जाएंगे मतलब 2 जाएगा, 2 गुणित 1 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, है ना। ये 0 वाली घात वाले क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 8, 1 की घात 5, 4 की घात 3 गुणित 1 की घात 3।
इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो। 2 की घात 8, 2 की घात 8 गुणित 1 की घात 5 बटे में 4 की घात 3 गुणित 1 की घात 4 की घात 3 गुणित 1 की घात 3। अपन एक ही घात को देखो, 1 की घात 5 मतलब एक कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार। और नीचे कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो आप इसको पूरा 1 की घात 3 को इससे काट दो और यहाँ पर लिख दो, 3 कट जाएंगे तो 2 बचेंगे, 1 की घात तो 2 बची। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन इसको नहीं सॉल्व कर पाए अपन। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बड़ा है ना, और सेम होता तो 2 की घात से काट देते। ये 2 की घात है, ये 4 की घात है, परेशानी होगी। तो अपन इसको लिख लेते हैं 8 बार। 2 गुणित कितनी बार लिखेंगे, 8 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 की घात 3, 4 गुणित 4 गुणित 4। ऊपर 1 की घात 2 बचा हुआ है ना, ऊपर 1 की घात, नीचे तो कट गया है 1 की घात 3 से ऊपर, तो 1 की घात 2 बचा हुआ है, तो 2 वैसे के वैसे। 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, 2 गुणित 2, यानी कि 2 की घात 2 घात के रूप में लिखना है अपन को। 2 की घात 2 गुणित 1 की घात 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। अगला सवाल, यही कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, जगह काफी। ब्रैकेट में 1 की घात 5 और 1 की घात 3 लिखा। सबसे पहले 1 की घात 3 से 5 काट दो, तो 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 1 की घात 2 बचेगा। और 1 की घात 2, अपन देखो यहाँ पर देखो, 1 की घात ऊपर 5 है और नीचे 1 की घात 3 है। 1 की घात 3 है और गुणा में 1 की घात 8 है। सबसे पहले तो इसको काट दोगे अपन, तो यहाँ पर 5 की जगह आप केवल 2 घात बचेगी, क्योंकि 3 बार ए से 3 बार ए कट जाएगा, ऊपर केवल 2 बार ए बचेगा, मतलब 1 की घात 2 बचेगी। और अपना सवाल अब ऐसा दिखने लगेगा, 1 की घात 2 गुणित 1 की घात 8। आधार समान है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 की घात 10, है ना। अगला सवाल जो है वो देखो, 4 की घात 5 से 4 की घात 5 कट जाएगा, 1 की घात 5 से 8 बार कटेगा, तो ये 5 बार है नीचे, 3 बचेगा। 1 की घात 2 से 2 बार कट जाएगा, तो केवल बी बचेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका A3B, है ना। अगला आखिरी सवाल है आज का। 2 की घात 3 और गुणित 2, और ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 2 की घात 2, इस प्रकार से कुछ। 2 की घात 3 गुणित 2, और ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 2, मतलब ये 2 घात किसकी है? दोनों की है। तो अपन क्या लिखे, मतलब इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 3 की घात 2 है, तो घात की घात होती है तो क्या हो जाता है, घातें गुणा हो जाती हैं। तो 2 की घात 3 गुणित 2, यानी कि 2 की घात हो जाएगी 3 दूनी 6। और इस 2 की कुछ भी घात नहीं लगी हुई है, तो मतलब 1 लगी हुई है, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 की घात 2 एकम 2। अब कैसे करेंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। आधार अपन ने 2 लिखा, घातें जुड़ जाएंगी, तो मतलब 6 2 8, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। 11.2 के 1 और 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 3 4 5 कल देखेंगे। बाकी 11.3 भी है अभी, थोड़ी सी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। इजी है, बहुत इजी है, एक बार देख लोगे तो सारे समझ में जाएंगे। तो कल जहाँ तक है अपन 11.2 खत्म करेंगे, उसके बाद 11.3 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कुछ मिस हो गया है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी, उसको वहां पर देख लीजिएगा। और कोशिश करो सॉल्व करने की, खाली टाइम जैसे ही मिले बुक खोलो, प्रश्नावली निकालो और लिखो।
बातचीत तो होती रहेगी, दोस्तों से बात तो करते ही रहोगे लगातार, करते भी रहो, बात भी करते रहो, सॉल्व भी करते रहो, मस्ती मजाक में। तो ऐसे ये क्वेश्चन बन रहा, तू ये वाला क्वेश्चन करके देख, मैं वाला क्वेश्चन करके देखता हूँ, घड़े सीखोगे उस, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा आज के दिन में, अभी से ही, और आगे भी सीखोगे आज के दिन में। बाय, हैव अ नाइस डे, स्कूल में मिलते हैं।